आज है 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पीड़िताओं से मिलकर भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली में लव जिहाद पर कड़े कानून के संकेत। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उस समय भावुक हो गईं जब उन्होंने केरल के लव और बौद्धिक जिहाद की पीड़िताओं की आप बीती सुनी। सीएम ने साफ संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रेम विवाह स्वीकार्य है, पर झूठे नाम और छल से मतांतरण कराना गंभीर अपराध। सरकार हर पीड़िता के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। सीएम ने समाज से बेटियों के साथ संवाद बढ़ाने और सुरक्षित माहौल तैयार करने की अपील की। दिल्ली में 12 साल बाद फिर बनेंगे नए राशन कार्ड, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश। दिल्ली की जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने 12 साल बाद राजधानी में नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस समय राजधानी में 2.89 लाख पेंडिंग आवेदन हैं। सरकार ने तय किया है कि पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं छोड़ा जाएगा। नए कार्ड जारी होने के साथ साथ पात्रता वेरिफिकेशन भी तेज किया जाएगा और डुप्लीकेट लाभार्थियों को सूची से हटाया जाएगा। दिल्ली की हवा 15 दिन में साफ, सीएम रेखा गुप्ता ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शहर के 13 हॉटस्पॉट क्षेत्रों द्वारका, आरकेपुरम, जनकपुरी, रोहिणी, ओखला सहित अन्य में मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाएगा। यह सिस्टम पानी के सूक्ष्म कणों को हवा में छिड़क कर धूल को कम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण के सभी स्रोतों पर सतत कार्रवाई की जा रही है। मंत्री और विधायक व्यक्तिगत निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को मिला अतिरिक्त समय, अब 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा अपडेट। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने और अपडेट करने की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 तक चलेगी। ये फैसला राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित केरल, गोवा, पुडुचेरी और बंगाल जैसे राज्यों पर असर डालेगा। नई समय सीमा के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 15 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी। बीजेपी नेताओं की मतदान में सक्रिय भागीदारी, 12 की 12 सीटें जीतने का लक्ष्य। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्ड में हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ शालीमार बाग में मतदान किया। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत और कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डालकर जनता से मतदान की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विभिन्न वार्ड का दौरा करते हुए दावा किया कि पार्टी 12 की 12 सीटें जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। वहीं नेताओं का कहना है कि विकास, स्थानीय मुद्दे और प्रधानमंत्री मोदी का काम जनता के बीच मजबूत अपील बनाए हुए है। गाजियाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ मुश्किल, आज ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर पर होगा टेस्ट। गाजियाबाद में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और सख्त हो गया है। आज से स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदकों को ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर टेस्ट देना होगा। 24 पैरामीटर्स के टेस्ट में 14 में पास होना अनिवार्य है और कुल अंक 60% से कम होने पर लाइसेंस नहीं मिलेगा। टेस्ट 6 चरणों में होगा। आवेदक अपना वाहन भी ला सकते हैं। प्रतिदिन 200 स्लॉट उपलब्ध होंगे। नई व्यवस्था से केवल वही लोग पास हो पाएंगे जिनको यातायात नियमों की समझ है, जिससे सड़क हादसों में कमी और ड्राइविंग क्वालिटी में सुधार होने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम। दिल्ली पुलिस ने अपने 351 अधिकारियों को स्मार्ट और डेटा ड्रिवन पुलिसिंग की हाईटेक ट्रेनिंग दी है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी मंगेश कश्यप के अनुसार इस प्रशिक्षण का मकसद अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार करना है। CEIR, NAFIS और क्राइम कुंडली जैसे टूल्स से चोरी, फर्जीवाड़ा और आतन अपराधियों की पहचान अब मिनट्स में होगी। पोर्टल से इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा, जबकि प्रगति डैशबोर्ड और NCLI से क्राइम पैटर्न को समझकर रणनीति तैयार की जा सकेगी। दिल्ली में पाक टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़, 3 आतंकवादी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राजधानी में पाकिस्तान से जुड़े एक टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पंजाब के हरगुनप्रीत सिंह, मध्य प्रदेश के विकास प्रजापति और यूपी के आरिफ को गिरफ्तार किया गया। इसकी योजना शहजाद भट्टी के निर्देश पर देश में आतंकी हमले करने की थी। जांच में पिस्तौल, जिंदा कारतूस और डिजिटल साक्ष्य मिले, जिससे उनकी रेकी और प्लानिंग सामने आई। पुलिस ने बताया कि यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए युवा लड़कों को भर्ती कर रहा था।
दिल्ली के भूजल में यूरेनियम का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक, स्वास्थ्य के लिए खतरा। दिल्ली में 103 भूजल नमूनों की जांच में करीब 12.63% में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा 30 ppb से अधिक पाई गई है। कुछ क्षेत्रों में स्तर 59 ppb तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ये रिपोर्ट केंद्रीय भूजल बोर्ड की है और 2024 में देश भर से इकट्ठा किए गए 15,000 नमूनों पर आधारित है। विशेषज्ञ इसे साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी बता रहे हैं। रोहिणी भलस्वा झील, नांगली, राजपुरा और दिल्ली के कई हिस्सों में पीने और घरेलू उपयोग के पानी में यूरेनियम के स्तर को लेकर तत्काल मॉनिटरिंग और बचाव उपाय जरूरी है। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर निशाना, एसआईआर में अधिक समय की मांग तेज। चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी का कहना है कि कम समय में ये प्रक्रिया पूरी करना अव्यवहारिक है और आयोग को 2003 की तरह 1 से 1.5 साल का पर्याप्त समय देना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को अहंकार त्याग कर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री संसद में चर्चा से दूरी बनाकर अपने उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे। दिल्ली की जहरीली हवा पर किरण बेदी सख्त जवाबदेही तय करने की जोरदार मांग। दिल्ली के बढ़ते AQI पर किरण बेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए सरकार से एक व्यापक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि राजधानी की बिगड़ती हवा के पीछे छिपी संस्थागत विफलताओं और जिम्मेदारियों को सामने लाना अब बेहद जरूरी है। बेदी ने 2 भागी रोड मैप सुझाया। पहला, वायु गुणवत्ता गिरने के कारणों और जवाबदेही की स्पष्ट जांच, और दूसरा, इस संकट को रोकने के लिए तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों की ठोस समय सीमा। वे कहती हैं कि समाधान में विभागों, नागरिकों और संगठित समूहों की समान भागीदारी अनिवार्य है। सोनिया राहुल पर नई एफआईआर, शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 6 अन्य लोगों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित अवैध अधिग्रहण मामले में नई एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि एजेएल कंपनी का अधिग्रहण यंग इंडियन के माध्यम से किया गया, जिसमें गांधी परिवार की बड़ी हिस्सेदारी है। ये एफआईआर ईडी की जानकारी और जांच के आधार पर दर्ज हुई। कांग्रेस ने इसे पुरानी बातें दोहराना बताया, जबकि 16 दिसंबर को आने वाला कोर्ट का फैसला पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। घुसपैठ कांड के बाद कड़ा एक्शन, सीआईएसएफ, एनएसजी और आर्मी की संयुक्त सुरक्षा तैनाती। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सीआईएसएफ ने सुरक्षा को पूरी तरह से फुल प्रूफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर में काउंटर टेरर ट्रेनिंग पाए आर्मी ट्रेन जवान, मानेसर में एनएसजी कमांडो और बहरोड में स्नाइपर ट्रेनिंग ले चुके कुल 3300 जवान संसद परिसर में तैनात किए गए हैं। ये सभी जवान आतंकी हमले, बम धमाके, ड्रोन अटैक और केमिकल थ्रेट जैसी हर स्थिति का जवाब देने में सक्षम हैं। पिछली घुसपैठ घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था बड़ा रिव्यू किया गया, जिसके बाद संसद की 4 दीवारी से लेकर छत तक स्नाइपर, एंटी ड्रोन सिस्टम, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट तैनात कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने याद दिलाया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 128वें एपिसोड में देशवासियों को वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि नवंबर का महीना प्रेरणा से भरा रहा। पीएम मोदी ने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली प्लेयर की तारीफ की और युवा प्रतिभाओं पर गर्व। उन्होंने जेनजी का उदाहरण देते हुए इसरो की ड्रोन प्रतियोगिता का जिक्र किया, जिसमें कुछ युवा मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली का रोशन आरा क्लब लाइफ टाइम सदस्यता के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। दिल्ली का ऐतिहासिक रोशन आरा क्लब, जिसकी स्थापना 1922 में मुगल सम्राट शाहजहां की बेटी के नाम पर हुई थी, भारतीय क्रिकेट का भी जन्मस्थान माना जाता है। 1928 में यहीं बीसीसीआई की नींव रखी गई। 2024 में नवीनीकरण के बाद अब ये डीडीए के अधीन संचालित होता है। क्लब में खेल, फिटनेस, भोजन, सामाजिक आयोजनों पर जोर है। लाइफ टाइम सदस्यता सिर्फ 750 लोगों के लिए है और इससे दिल्ली के एलीट सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिलता है। देश के मौसम में दोहरी मार, एक ओर तूफान, दूसरी ओर कड़ाके की ठंड। दितवा तूफान के तेजी पकड़ने के साथ ही दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में मौसम बिगड़ गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में उफान की चेतावनी जारी है। लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई। उधर उत्तर भारत में दिसंबर की शुरुआत ठंड की नई लहर लेकर के आई है। दिल्ली, यूपी, बिहार और पहाड़ी राज्यों में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। कई जगह कोहरे और ठंड दोनों का असर दिख रहा है।
दिल्ली में बड़ा भांडाफोड़, 3.5 लाख नकली सिगरेट जब्त, कीमत 50 लाख। दिल्ली पुलिस ने नकली ब्रांडेड सिगरेट के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया। उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने गोल्ड फ्लेक और मालबोरो जैसे प्रसिद्ध ब्रांड के करीब 3.5 लाख नकली सिगरेट बरामद की, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई। इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो फतेहपुर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं और लंबे समय से इस धंधे में शामिल थे। टीचर अवध ओझा ने राजनीति से लिया संन्यास, आप भी छोड़ी। मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है और आम आदमी पार्टी का साथ भी छोड़ दिया। अवध ओझा ने इसी साल दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आप के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। राजनीति से संन्यास लेने के बाद अवध ओझा ने एक पॉडकास्ट में कहा कि अब वे पहले से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब वे अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम उनके लिए नई स्वतंत्रता और संतोष लेकर आया है। अमेरिकी बाजार में गिरावट, लेकिन यूएई समेत अन्य देशों को भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी। 27 अगस्त से अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का सीधा असर भारतीय निर्यात पर दिखने लगा है। सितंबर महीने में अमेरिका को रत्न और आभूषणों का निर्यात 76% तक गिर गया। वहीं ऑटोमोबाइल उपकरणों का निर्यात भी 12% से कम हो गया। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कई अन्य देशों में भारतीय निर्यात बढ़ा है। यूएई को रत्न आभूषणों का निर्यात 79% बढ़ा, हांगकांग में 11% और बेल्जियम में 8%। विराट के 135 और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी से भारत ने पहले वनडे में अफ्रीका को हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में रोमांचक मुकाबले के बाद 17 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 350 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में अफ्रीकी टीम 332 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कुलदीप यादव ने 4 और हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। भारत के कप्तान विराट कोहली ने भी बैटिंग में कमाल किया और 135 रन की धाकड़ पारी खेली। दिल्ली मेट्रो की ऐतिहासिक उपलब्धि, रेड लाइन के नीचे बनाई नई सुरंग। दिल्ली मेट्रो ने फेज 4 विस्तार में अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण पेश किया है। पुल बंगश सेक्शन में चलती रेड लाइन के ठीक नीचे मैजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम मार्ग के आश्रम एक्सटेंशन की नई सुरंग का निर्माण किया गया, बिना एक भी दिन ट्रेन सेवा रोके। जमीन को मजबूत करने के लिए 180 ट्यूब ए मैनशेड बोर होल लगाए गए और हाई प्रिसीजन उपकरणों से रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। दिल्ली में पहली बार इन एब्सेंटिया ट्रायल, बीएनएसएस लागू होने के बाद बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस ने बीएनएसएस 2023 के तहत देश का पहला इन एब्सेंटिया ट्रायल पूरा कर ऐतिहासिक कदम उठाया। 68 वर्षीय रमेश भारद्वाज की हत्या और साजिश के मामले में फरार आरोपी जितेंद्र महतो पर कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति में ही आरोप तय कर दिए। डिजिटल फॉरेंसिक और तकनीकी जांच में केस की दिशा ही बदल गई। 25 मार्च से 18 नवंबर तक एनबीडब्ल्यू आरोपी को पीओ घोषित करना और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया चली। मोटक्यू ने शानदार प्रदर्शन पर छात्रा को दिया करोड़ों का सैलरी पैकेज। इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस की छात्रा मानसी भगत को मोटक्यू कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का सालाना प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया है। ये इस प्लेसमेंट सत्र का सबसे बड़ा पैकेज है। मानसी ने जून जुलाई 2025 में कंपनी के साथ 2 महीने की समर इंटर्नशिप में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद ये ऑफर मिला। मोटक्यू ने 2 अन्य छात्राओं को इंटर्नशिप भी दी है, जिसमें मासिक स्टाइपेंड 1.8 लाख और 1.4 लाख रुपए है। मंगल जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाते युवाओं को मिली प्रधानमंत्री की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जेनजी युवाओं की जमकर सराहना की। मन की बात के 128वें एपिसोड में उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर दिखे एक वीडियो में युवा मंगल जैसी कठिन परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मंगल पर जीपीएस और गाइडेंस उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए ड्रोन को सिर्फ कैमरे और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के सहारे दिशा, ऊंचाई और बाधाओं का अनुमान लगाना होता है। कई ड्रोन गिरे, लेकिन युवाओं का हौसला कायम रहा। अंबेडकर भवन में संविधान बचाओ रैली, सैकड़ों लोगों की बड़ी भागीदारी। अंबेडकर भवन में कल संविधान बचाओ रैली के दौरान सैकड़ों लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुखौटा पहनकर जुटे। कार्यक्रम पहले रामलीला मैदान में होना था, लेकिन एनओसी न मिलने पर भीड़ को वहां रोकना पड़ा, जिससे पूर्व सांसद उदित राज और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक देखी गई। बाद में सभी शांतिपूर्वक अंबेडकर भवन पहुंचे, जहां भारी पुलिस बल तैनात रहा। उदित राज ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा अब जनता के संगठित प्रयासों से ही संभव है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।